पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में ईसाई संप्रदाय और राम मोहन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धर्म परिवर्तन का यह गंभीर सिलसिला आगे बढ़े इससे पहले ही कुछ मिशनरियों ने राम मोहन के विचारों में सहमति जाहिर करने वाले ईसाइयों को अपने वर्ग से बाहर निकाला फेंका। उनमें सार्वजनिक रूप से अद्वैतवाद स्वीकार करने वालों में एडम प्रमुख थे। राम मोहन का ज्ञान बाइबिल पर ईसाइयों से कहीं अधिक था, इसलिए भी वे ईसाइयों की ईर्ष्या का कारण थे। बड़े बड़े कट्टरपंथी ईसाई उनसे वाद विवाद करते हुए घबराते थे। इस स्थिति से बचने के लिए वे राम मोहन पर ईश्वर विरोधी होने का आरोप लगाते थे। राम मोहन का विरोध करते मिशनरी इस स्तर तक गिर गए थे कि वे हिंदू धर्म को असत्य के पिता की उत्पत्ति कहने लगे थे। हिंदू धर्म पर ऐसे अश्लील और निर्लज इल्जाम लगाए गए जिसका वर्णन करना भी शिष्टाचार के खिलाफ होगा। राम मोहन ने अनेक बार ऐसी ही अनुचित युक्तियों का जमकर विरोध किया। अपनी पुस्तक फाइनल अपील की भूमिका में उन्होंने कहा, हमें विचारों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत अपेक्षाओं और अनुचित युक्तियों से सावधान रहना चाहिए। इस तरह के अपेक्षा सच को उजागर होने से रोकते हैं। हमें क्षण भर के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक गंभीर धार्मिक शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं। मिशनरियों पर उस समय ऐसी अपीलों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देखने में नहीं आया, क्योंकि उस समय ईसाइयों का आक्रोश अपने चरम सीमा पर था। किसी ईसाई कट्टरपंथी ने तो अपनी नीचता का परिचय देते हुए अपनी पुस्तक में यहाँ तक लिख डाला कि वेदों ने नास्तिकता का प्रतिपादन किया है। वेदों की ऐसी आलोचना सुनकर राम मोहन का खून खौल उठा। वे हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ अवश्य बोलते थे, परंतु एक पल के लिए भी वे हिंदू धर्म के उत्कृष्ट ग्रंथों व वेदों में दी गई शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने शीघ्र ही वेदों पर की गई इस शर्मनाक टिप्पणी का जवाब ब्रह्मनिकल मैगजीन में लिखा। एक छोटी सी पुस्तिका में जो एक मिशनरी प्रेस ने निकाली गई हैं और मिशनरी लोगों द्वारा बांटी गई हैं। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वेदों के उपदेशों पर सीधे नास्तिकता के आरोप लगाए गए हैं तथा उनके मानने वाले हम लोगों पर अवांछनीय प्रहार किए गए हैं। इसी से प्रेरित होकर मैंने 2 वर्ष बाद ब्रह्मनिकल मैगजीन का 4था अंक निकाला है। इसी अंक में राम मोहन ने मिशनरियों से कहा, जिस उदारता का उपदेश वे दूसरों को देने के लिए तैयार रहते हैं, उसे पहले वे स्वयं सीखे। वेदों की सराहना करते हुए राम मोहन ने कहा, मनु की व्याख्या के अनुसार वेद ही हिंदू धर्म की सच्ची भावना को प्रकट करते हैं। वेदों का मैं आदर करता हूँ, जिसे मिशनरियों ने एक महत्वहीन वस्तु का दर्जा दिया। उन्होंने केवल हिंदू धर्म के इधर उधर भटकाव पर ही जोर दिया। राम मोहन किसी को न बख्शने वाले एक ऐसे निर्भीक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, जो उस प्रत्येक परंपरा का विरोधी हैं, जो आधारहीन व अंधविश्वास पर आधारित हैं। संप्रदाय चाहे कोई भी हो, यदि वह मानवता के कल्याण में बाधक ऐसी किसी भी कुरीति का पोषण कर रहा है तो उसे राम मोहन का विरोध सहना पड़ेगा। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.